नमस्कार, मैं राजकमल। आजकल समाचार देखने वाले सुधीजनों का स्वागत, अभिनंदन। उपराष्ट्रपति के पद से जगदीप धनखड़ का इस्तीफा, बीमारी या सियासी ऑपरेशन? कुछ अनकहा, कुछ अचानक, कुछ अनसुलझा। यही वजह है कि हर दल के लोग, खासकर विरोधी दलों के लोग, अपने अपने नजरिए से इस इस्तीफे को देख रहे हैं और बतिया रहे हैं। इस मसले पर हमसे चर्चा करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के पूर्व विधायक अमिताभ अनिल दुबे, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष अखिलेश सिंह और समाजवादी पार्टी की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य राजकुमार पांडे। शुरुआत हम अमिताभ अनिल दुबे जी से करेंगे। दुबे जी, उन्होंने जो इस्तीफा दिया है वो तो उनका निजी, कहते हैं कि स्वास्थ्य के कारणों से मैंने इस्तीफा दिया, तो उनकी भी बात सुना जा रहा है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी और धनखड़ के बीच का मामला है। कारण हम लोग को भी जो समझ में आ रहा है कि ये इस्तीफा उन्होंने दिया कि उनसे इस्तीफा ले लिया गया है, जिससे कि सरकार को परेशानी महसूस हो रही थी। क्योंकि जिस प्रकार वर्मा जी पे महाभियोग लाने की बात थी, महाभियोग तो भाजपा भी चाहती थी, लेकिन उसमें उनके नेता शेखर, जो विश्व हिंदू परिषद और हिंदुत्ववाद की बात करते हैं, राष्ट्र की, ये मैटर उनके खिलाफ भी था। तो वो जो एमएलए, जो राज्यसभा के एमपी थे, सांसद, लोकसभा, ये सब लोग जब दस्तखत अभियान शुरू हो गया, जान गई सरकार अब भाजपा की कोई तैयारी नहीं, तो समझे कि हमारे गले की फांस पड़ जाएगी। ये इस पे चर्चा शुरू हो जाएगी, जिससे सरकार की छेछा लेदर होती। इसकी वजह से उनसे पहले हमें लगता है कि स्वास्थ्य का कारण नहीं, उनसे इस्तीफा तत्काल ले लिया गया, क्योंकि शाम को, सुबह से शाम तक स्वस्थ थे। शाम को बैठक थी, उन्होंने बैठक बुलाई, उसमें किरण रिजिजू और संसदीय मंत्री, नेता सदन आदरणीय नड्डा जी, ये सब लोग नहीं गए। तो ये इशारा बता रहा है जो आपके हमारे सबके सामने है। तो मैं मेरा ये कहना है, भारतीय जनता पार्टी और उनके नेतृत्व को वो आदमी पसंद है जो संविधान के मुताबिक नहीं, उनके मुताबिक देश चलावे, उनके आदेशों पे चलावे, उस तरह की वो चाहते हैं व्यवस्था। अखिलेश जी। जी सर, हेलो। दुबे जी ने भाजपा को ही जिम्मेदार ठहराया है और माना है, कहा भी है कि ये भाजपा का सियासी ऑपरेशन है। जहां तक मुझे जो अवगत हुआ है, या पूरा मीडिया समाचार के माध्यम से और जो बातें छन के आई हैं, उसमें प्रमुख रूप से उनके स्वास्थ्य का कारण, स्वास्थ्य जैसा कि अभी हमारे दुबे साहब कह रहे थे कि स्वास्थ्य पहले कुछ दिनों ठीक था, लेकिन स्वास्थ्य तो एक ऐसी चीज है कि कब वो खराब हो जाएगा, आदमी कब महसूस करने लगेगा कि अब स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो किन्हीं कारणों से उनका स्वास्थ्य गड़बड़ रहा होगा, उसी आधार पर उन्होंने इस्तीफा दिया है। और जहां तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का है, उन्होंने उनके स्वास्थ्य के बारे में अच्छे कामना भी की है कि वो दीर्घजीवी, स्वास्थ्य ठीक रहे। तो जहां तक मानना है मीडिया का और हम लोगों का भी, कि जो हम लोग अवगत हो रहे हैं, वो मुख्य कारण उनके स्वास्थ्य का ही रहा, इसलिए उनको अपना जो है देना पड़ा। हम प्रधानमंत्री जी का भी ट्वीट आया था इस सिलसिले में। जी, उन्होंने को भी कामना की थी।
जी जी। अब इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी भी है। इंडिया गठबंधन की अगुवाई कांग्रेस कर रही है और उसमें समाजवादी पार्टी के नाते राजकुमार पांडे जी, आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? देखिए सर, मैं अपने इंडिया गठबंधन के हमारे जनपद के या हमारे अभिभावक आप पूर्व विधायक आदरणीय अनिल अमिताभ दुबे, और उसमें सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि उपराष्ट्रपति धनखड़ जी ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया, नड्डा जी ने जिस तरीके से कहा कि इसमें ये बयान दर्ज होगा, इसमें ये बयान दर्ज नहीं होगा, हम समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन के लोग ये भली भांति जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को यस मैन पसंद है। जो उनके हिसाब से काम करेंगे वो पद पर रहेंगे, और जो उनके हिसाब पर काम नहीं करेंगे वो कोरे कागज पर साइन करा के उनसे किस दबाव में इस्तीफा लिया। मैं तो बल्कि इस उम्मीद में हूं कि कितना जल्दी धनखड़ जी अपनी बात को रख दें। ये तो निश्चित है कि वो 6 महीने साल भर बाद पूरा देश इस बात को जान जाएगा कि असली वजह क्या रही, क्या क्यों किन परिस्थितियों में उन्होंने उनसे इस्तीफा लिया गया, या क्या अंदर की बातें रही, मगर उसमें फिर बहुत देरी हो जाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का मेन फंडामेंटल है कि उन्हें प्रेशर पॉलिटिक्स करना है। मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, अगर यस मैन है कोई उनके हिसाब से काम करेगा तो वो उस पद पर रहेगा, अगर उनके हिसाब से नहीं काम करेगा तो वो स्वेच्छा से इस्तीफा दे, या उनको वो अपने तरीके से जो उनके मैनिफेस्टो हैं प्रेशर पॉलिटिक्स करके उससे इस्तीफा ले लिया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी का मेन फंडामेंटल रहा है। अमिताभ अनिल दुबे जी, धनखड़ साहब के इस्तीफे के पहले और इस्तीफे के बाद की जो गतिविधियां बता रही हैं कि उनकी निकटता कांग्रेस के करीब दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि कांग्रेस इस राजनीति के पीछे है, इस इस्तीफे के पीछे है। आप इसको थोड़ा दूसरे रूप में लीजिए। संवैधानिक पद पे बैठे हुए आदरणीय धनखड़ साहब के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कौन लोग लाए थे? दूसरी बात, कुछ अपने आचरण में ये उनके ऊपर आरोप लगा था कि केवल, और उनके आचरण से रोज रोज ये प्रतीत हो रहा था कि वो केवल आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और शाह की बहुत नजदीक अपनी निकटता रोज रोज वो प्रदर्शित करते थे और डिक्टेट करते थे। कुछ बदलाव जब उनपे लगा तो उन्होंने कुछ अपने को सुधारा कि बंगाल वाली सास पतों वाली रोज रोज की तूतू में नहीं, ये पार्लियामेंट है, देश का सर्वोच्च मंदिर है और उच्च सदन है, इसको पढ़े लिखे लोगों के बीच में थोड़े अपने आचरण और कार्य को बदलना होगा। उन्होंने कुछ बदलाव किया नियमों कायदों के तहत, लेकिन जो मैंने शुरू में आरोप लगाया कि संवैधानिक पदों को किस तरह कोलैप्स कर दिया गया है, इस देश के अंदर जितने भी संवैधानिक पद हैं आज उन पे चौतरफा उंगली उठ रही है। लोकतंत्र से लेके, मीडिया से लेकर के, जनप्रतिनिधियों और भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे लोग असंतुष्ट हैं, नाराज हैं। जिस डिक्टेटरशिप से इस लोकतंत्र को वो चलाना चाहते हैं
उसके खिलाफ भी बगावत है। और ये अच्छे अच्छे लोग सोच रहे हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री और अमित शाह को ऐसा नेता नहीं चाहिए जो संवैधानिक पदों पे भी बैठ के, उनको ऐसा नेता चाहिए जो उनके हिसाब से इस मुल्क को चलावे। मेरी समझ में ये सबसे बड़ा कारण है। अखिलेश जी, दुबे जी की बात से सहमत हैं कि आपकी पार्टी में डिक्टेटरशिप है, वो भी 2 लोगों का। हालांकि दुबे जी नाम नहीं लिए, लेकिन उनका इशारा मोदी और शाह जी के लिए था। तो क्या मानते हैं कि डिक्टेटरशिप है? ऐसा नहीं है। पार्टी का जो ढांचा और स्वरूप होता है वो संगठनात्मक होता है, और पार्टी संगठन के हिसाब से ही चलती है, और संगठन सर्वोपरि होता है। व्यक्ति का महत्व बढ़ता घटता रहता है, सच है ये, लेकिन संगठन सर्वोपरि है। व्यक्ति जब नेतृत्व करता है तो वो नेतृत्व का अगर अच्छा नेतृत्व है और उसकी तरफ लोगों का ज्यादा रुझान हो जाती है, तो उसको दूसरा जो पर्यायवाची शब्द है वो डिक्टेटरशिप के रूप में लोग मानने लगते हैं। लेकिन ये लोगों का भ्रम है, ऐसा नहीं है। लोकप्रियता आज मोदी जी की अगर मैं चर्चा करूं तो विश्व मंच पर आप देख रहे हैं कि पूरे विश्व में जिनकी लोकप्रियता सबसे ज्यादा पूरे विश्व के नेताओं में आज नंबर 1 है। तो लोकप्रियता को अगर डिक्टेटरशिप के रूप में मान लिया जाए तो यह कहना गलत है। लेकिन संवैधानिक पद है वो उपराष्ट्रपति, तो वहां लोकप्रियता और संगठन का क्या लेना देना? जैसे कि आपने कहा आदरणीय दुबे जी ने भी ना, कि हमने कहा कि संगठन सर्वोपरि है, यानी किसी व्यक्ति के डिक्टेटरशिप सर्वोपरि नहीं है। इस संदर्भ मैंने संगठन की बात किया। मैंने तो संगठन पर बैठा व्यक्ति, इतने बड़े संगठन का जो नेता हो और उसको प्रधानमंत्री के रूप में या मंत्री के रूप में जो चर्चाएं हुई आपने कहा, तो ऐसा नहीं है कि वो डिक्टेटरशिप है। वो उनकी लोकप्रियता है और उनके काम करने का तरीका, तो उसको डिक्टेटरशिप कभी नहीं कह सकते। पांडे जी, आप क्या कहेंगे अखिलेश जी की बात पर? देखिए, हर दल के नेता अपनी बात को बहुत अच्छे से रखते हैं। आप आदरणीय अखिलेश सिंह जी भी अपने दल की बात अच्छे से रख रहे हैं, बट ये देश की जनता, ये उत्तर प्रदेश की जनता 2024 के लोकसभा के चुनाव में ही ये मान चुकी थी कि इस देश में हिटलर शाही चल रही है। किस तरीके से चीजों को मैनिपुलेट करके जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश, जहां ये 400 पूरे देश में सीटें जीतने की बात करते थे कि हम 400 सीटें जीत करके सरकार बनाएंगे, वहां ये 200-250 सीटों पर आके सिमट गए पूरे प्रदेश में। और इस बार जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए लोकसभा के चुनाव के बाद, आपने देखा होगा सर कि किस प्रकार से शासन प्रशासन के लोगों ने चीजों को मैनिपुलेट किया। पुलिस के लोगों ने पिस्टल तान दी वोटरों पे। तो ये इनके सरकार में, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में समाजवादी पार्टी के लोग ये जान चुके हैं, हमारे नेता भी ये मानते हैं और पूरे देश की जनता भी ये जान चुकी है कि इन्हें यस मैन पसंद है, जो इनके हिसाब से काम करेगा, वो इनके दल में, इनकी पार्टी में उच्च पदों पर रहेगा। जो इनके हिसाब से काम करेगा वो शासन प्रशासन में उच्च पदों पर बैठेगा। आगे से जो फरमान आएगा सिर्फ इनको कहना है कि यस सर, आप जो चाहते हैं वो हो जाएगा। अधिकारी हो, नेता हो, सब इनके जो 2-3 बड़े नेता हैं दल के, उनके हिसाब से जो चीजें होंगी वो पद पर रहेगा। जो नहीं होगा, नहीं करेगा उनके हिसाब से, उसको या तो किसी दबाव में या किसी प्रभाव में या स्वेच्छा से इस्तीफा लेकर के उसको साइड कर दिया जाएगा। पहले लोग नहीं बोलते थे, अब धीरे धीरे ऐसा लगने लगा है कि बहुत जल्द इनके जितने चेहरे हैं वो बेनकाब होंगे और देश की जनता जानेगी कि आखिर सच्चाई क्या है। वैसे ही धनखड़ जी के इस्तीफे की बात बहुत जल्द, मुझे जहां तक लगता है कि धनखड़ जी को आगे आकर के अपनी बात, एक एक बात देश की जनता को बताना चाहिए कि आखिर उनके ऊपर किस तरीके का दबाव बनाया गया, उनसे किस तरीके से करके उनसे इस्तीफा लिया गया। क्योंकि जो आदमी सुबह सदन चला रहा है और अचानक से इस्तीफा दे दे, ये बहुत बड़े पद पर बैठे थे। वो कोई छोटा मोटा पद नहीं था।
तो जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दिया वो निश्चित रूप से जो है वो दबाव किसी न किसी प्रकार का रहा होगा। 2 घंटा पहले का वर्जन आपने सुना होगा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब कह रहे हैं, वो बैठे हैं सदन को संचालित कर रहे हैं, और मगर वो नड्डा साहब ये कहने का काम कह रहे हैं कि ये वर्जन रिकॉर्ड में दर्ज होगा और ये वर्जन रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होगा, जबकि इसका कोई उनको अधिकार नहीं है कि वो ये बात को कहने का काम करें कि ये वर्जन दर्ज होगा और ये वर्जन नहीं दर्ज होगा। दुबे जी क्या माना जाए कि धनखड़ साहब अगले सत्यपाल मलिक हैं भाजपा के लिए? जैसा मैंने शुरू में कहा, ये तो बहुत ज्यादा अच्छा ये होता कि धनखड़ साहब स्वयं स्पष्ट कर दिए होते, लेकिन लिखित रूप में जो उन्होंने स्पष्ट किया स्वास्थ्य कारण, जिससे मैं सहमत नहीं हूं। जिस तरह संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति का विदाई समारोह होना चाहिए था, सम्मान पूर्वक होना चाहिए था, उसमें पक्ष विपक्ष उनके क्रियाकलापों पे और उनके साथ बिताए हुए क्षणों को अवगत कराता है, तो उससे उस व्यक्तित्व की गरिमा के बारे में विस्तार से आता है कि कि उनके क्रियाकलाप क्या रहे, कैसे रहे, किसके साथ कैसा व्यवहार रहा। लेकिन पहली बार जिसका अभी आधे कार्यकाल हो, आधा पूरा बाकी हो, अब बिना विदाई समारोह के उनको विदा कर दिया गया, और एक लाइन आपके स्वास्थ्य की शुभकामना, और जैसा भाई राजकुमार ने कहा, पार्लियामेंट को डिक्टेट करने का काम उपराष्ट्रपति का है या राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष हैं उनका है, न कि नड्डा साहब का है कि हम जो कहेंगे वो कार्रवाई नोट की जाए और यही कार्रवाई आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। तो जो मैंने कहा कि ये पार्टी चाहती है, डिक्टेटरशिप से इंगित करती है और जैसा चाहती है, हमको वैसे ही लोग पसंद हैं। जो लोग उनसे सहमत नहीं होंगे और वो संवैधानिक पद से लेके किसी पद पे नहीं रहेंगे। और जिस तरीके से सर उनके चेंबर को, उनके ऑफिस को सील करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया और जो इशारे पर किया, इस अपमान को देश कभी नहीं भूलेगा। अखिलेश जी, आप दोनों लोगों का कहना है कि संसदीय परंपरा का भी निर्वाह नहीं किया गया। हालांकि संसदीय परंपरा का निर्वाह कांग्रेस भी बहुत पहले करती रही है, बहुत कई उदाहरण हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? संसदीय परंपरा का निर्वहन तो सबको करना ही पड़ता है। संसदीय परंपरा से पूरा देश चलता है और संसदीय परंपरा के महत्वपूर्ण पदों पर ये पद है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन जब किसी का स्वास्थ्य ही ठीक ना हो, अगर वो स्वयं इस्तीफा दे के कुछ और क्षेत्र में आराम करना चाहते हैं, तो उस पर अब टिप्पणी करना हमको ठीक नहीं लग रहा है। कि अब इंडिया गठबंधन के लोग इस पर जो भी कहना चाहे वो कह ही रहे हैं, लेकिन हम लोगों का जो कहना है या हमारी जो व्यक्तिगत सोच है, मैंने जो देखा है, सुना है, उसके आधार पर उनका स्वास्थ्य ही मुख्य कारण रहा, जिसके कारण इस्तीफा दिया उन्होंने, और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। क्या माना जाए कि अगले आप लोगों के लिए ये अगले सत्यपाल मलिक हैं? कुछ कहना ठीक नहीं लग रहा हमको, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि विपक्ष जो है इसको समझे, और ज्यादा टिप्पणी करना संवैधानिक पदों पर ठीक नहीं रहता है। बस इतना ही कहना। नहीं, अब संवैधानिक पद से हटा दिए गए हैं, अब बोल सकते हैं आप उनको, उनके बारे में वह भी बोल सकते हैं, वह भी बोल सकते हैं। हमेशा वही रहेगा, उनका महत्व हमेशा वही रहेगा जो देश के लिए उन्होंने समय दिया है और समय काम किया है, वो हमेशा याद रहेगा और हमेशा जीवन में पूरे इतिहास के पन्नों में दर्ज है, वो तो रहेगा ही। मतलब आज भी आप भाजपा के दिल में सम्मान है उनके लिए?
बिल्कुल सम्मान है, रहेगा, जीवन पर्यंत जीवन सम्मान रहेगा। पांडे जी, इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, सच्चाई से तो कहीं ना कहीं आदरणीय अखिलेश जी भी वाकिफ हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है, मगर ऐसा मुझे लगता है कि सतपाल मलिक जी बनने का काम नहीं करेंगे। आदरणीय धनखड़ साहब बहुत जल्द मीडिया के बीच आकर के अपनी बात को रखने का काम करेंगे, क्योंकि वो जिस समाज से बिलोंग करते हैं उस समाज ने हमेशा मान सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम किया है, और अगर वो विलंब नहीं करेंगे तो बहुत जल्द देश के सामने सारी चीजें निकल के आ जाएंगी। मैं और समाजवादी पार्टी या समाजवादी पार्टी के लोग इस बात को बहुत बखूबी जानते हैं कि कहीं न कहीं किस प्रकार का दबाव रहा होगा कि इस तरीके से किया, और उनके चेंबर को सील कर देना, उनके ऑफिस को सील कर देना, उनके जो घर के अंदर का ऑफिस था उसको भी सील कर दिया, तो किस प्रकार का प्रेशर और ये देश की जनता सब देख रही है। हम लोग तो सर 2027 में माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए दिन रात जनता के बीच काम कर रहे हैं। पीडीए समाज के साथ साथ हर पीड़ित, दुखी, अपमानित व्यक्ति को अपने पार्टी में उचित सम्मान दे करके जोड़ने का काम कर रहे हैं। हाँ, तो आप लोग तो कह भी रहे हैं कि 27 जीवन मरण का सवाल है। बिल्कुल सर, समाजवादी पार्टी बूथ स्तर तक और हमारे बूथ का एक एक कार्यकर्ता इस बार जो है सर्व समाज को जोड़ने का काम कर रहा है। पीडीए के साथ साथ हर पीड़ित, अपमानित और दुखी व्यक्ति को समाजवादी पार्टी सम्मान देकर के एक मंच पर लाने का काम कर रही है, और 2024 में ही उत्तर प्रदेश की जनता ने ये संदेश देने का काम किया था, जिससे कि देश की तीसरी बड़ी पार्टी बनकर के हमारी समाजवादी पार्टी स्थापित हुई माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। और इस बार भी हम लोग ये चुनाव 2027 का माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लड़ने का काम करेंगे, और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए हर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन एक साथ मजबूती से चुनाव लड़ेगा। तो क्या माना जाए कि जाट लैंड को साधने के लिए आप धनखड़ जी का आंसू पोंछ रहे हैं? नहीं सर, समाजवादी पार्टी और हमारे नेता का हृदय बहुत विशाल है। उन्होंने सर्व समाज का सम्मान करने का काम किया, सबको सम्मान दिया है। आप जानते हैं, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि श्री अखिलेश यादव जी ने सबका सम्मान किया है। उन्होंने कभी इस प्रकार की राजनीति नहीं की, और समाजवादी पार्टी इस घटना से मर्माहत है, दुखी है कि इस तरीके के उच्च पद पर बैठे व्यक्ति के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी अगर इस तरीके से कर सकती है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कभी भी प्रदेश का और देश का विकास नहीं हो सकता सर। लेकिन दुबे जी, इधर कल मैं खबर देख रहा था कि धनखड़ साहब सोनिया जी से भी मिले हैं। जी, तो जाहिर है कि कांग्रेस उनके इस्तीफे के पीछे है। उसका कोई सुझाव या मंशा या कोई बड़ा ख्वाब, कोई बड़ी रणनीति? मैंने आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो उन्होंने जो कहा कि स्वास्थ्य का कारण, दूसरा प्रधानमंत्री का जो कमेंट आया है, हम लोग एक अनुमानी लगाए हैं, और जिस तरह उनको डिक्टेट करके नड्डा साहब और उनके कैबिनेट मंत्री अपने तय किए हुए कार्यक्रम में न जा करके अपमानित करने का काम किया राज्यसभा के अध्यक्ष को, ये सारी घटनाएं बता रही हैं, जिस पर मैं आज भी अडिग हूं कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को ये दो नेता हमेशा जलील करते हैं, अपने हिसाब से देश की व्यवस्था चलाना चाहते हैं, कानून बनाना चाहते हैं। आज ये सबसे बड़ा संकट है लोकतंत्र के लिए कि संवैधानिक संस्थाओं को जिसकी शपथ लोग लेते हैं, उस हिसाब से मुल्क चलेगा कि किसी व्यक्ति के इशारे पे ये देश चलेगा। सारी लड़ाई इस बात पे है। जो लोगों की निष्ठा लोकतंत्र में है
बढ़ती हुई महंगाई पे है, बेरोजगारी पे है, बढ़ते हुए अपराध पे है, पक्षपात पे है, उस पे आज कोई मुखर नहीं हो रहा है, लड़ाई नहीं लड़ रहा है। जो भी लड़ रहा है उसको ईडी, सीबीआई, थाना, पुलिस से आतंक क्रिएट करके, डरा करके। लेकिन हमारे नेता को मैं बधाई देता हूं, जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जिन्होंने ऊर्जा भरी, डरो मत, और विपक्षियों को कहा डराओ मत। मुल्क उस रास्ते से, इनके भय, आतंक इससे ऊपर उठ करके सही फैसला लेगा, सही चीजों का निर्णय करेगा, और निश्चित रूप से ऐसी चीजों जिससे डेमोक्रेसी कमजोर हो रही है, इसको बदल के जनता में बड़ी ताकत होती है, उखाड़ के फेंक देती। लेकिन दुबे जी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर तो कभी कांग्रेस भी ताला लगा चुकी है आपातकाल घोषित करके। खैर, मैं अखिलेश जी से लगाया था आपातकाल परिस्थितियों में, अगर जो लगाया था उसके लिए कांग्रेस का स्टैंड आपको भी मालूम है, उसके लिए जहां गलती मांगा था। अखिलेश जी को सुन लिया जाए। अखिलेश, हाँ बताएं जी, बताएं। दुबे जी का कहना है कि आप लोग संवैधानिक, संसदीय हर प्रतिष्ठानों के साथ ही आम जन की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर ताला जल रहा है। क्या सही बात है? इसका जवाब तो जनता दे रही है हमारे, और आपके कहने से जो चीजें सामने आ रही उसका जवाब जनता देती है ना। अभी जो आम चुनाव हुए हैं, आपने देखा किस तरह जनता ने जवाब दिया है। अभी राजकुमार पांडे जी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश का उपचुनाव हुआ था, उसमें भी हमने 9 सीटों पर चुनाव लड़ करके जनता को दिखाया। तो आप विपक्ष में बैठे हुए, तो विपक्ष के लोग कहेंगे ना कि इन्होंने पुलिस का प्रयोग किया, हारे तो इन्होंने बैलेट पेपर का प्रयोग किया, मिसयूज किया, मशीन का मिसयूज किया। तो कुछ बहाने बनाने चाहिए विपक्ष को, तो कुछ भाई रास्ता दिखना ही चाहिए ना। लेकिन हमने तो चुनाव जीता ना, चुनाव जीतने का ही अंतिम परिणाम होता है कि जनता ने किसको मोहर लगाया। अरे भाई, 1000-2000 से कोई चुनाव जीतता हारता है तो उसमें लगता है कि लोगों ने गड़बड़ी धांधली किया होगा। लेकिन ये तो चुनाव जो हुए हैं मुस्लिम बहुमत के एरिया का चुनाव, आपने देखा कि लाखों लाख से चुनाव भाजपा ने जीता है। तो ये सब कहना तो उस पर हम नहीं कर सकते, स्वतंत्र तो है व्यक्ति कहने के लिए, लेकिन अंतिम जो फैसला होता है वो जनता का होता है। जनता किसको पसंद करती है, जनता किन चीजों को पसंद कर रही है, वो ईडी और रेड को पसंद करती है कि जो लुटेरे हैं या माफिया है इनके पैसे को बाहर निकाला जाए। अगर जनता इस बात को पसंद करती होगी तो जनता हमको चुनेगी, अगर नहीं हमको पसंद करेगी तो जनता विपक्ष को चुनेगी। ये तो फाइनल है, जनता के निर्णय से होता है, इस पर ज्यादा टिप्पणी करना ठीक। तो पांडे जी, क्या इस अखिलेश जी की बात को आप किस अंदाज में लेंगे? क्या वाकई भाजपा की लोकप्रियता है? नहीं सर, देखिए, पूरा देश, पूरा प्रदेश उस समय टेलीविजन पर लाइव टेलीकास्ट देख रहा था। लग रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई है। खैर, अब विषय से हम लोग अब थोड़ा इतर हो रहे थे, लिहाजा अब इस कार्यक्रम को रोका जाए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पर हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।